हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक कहानी, एक बहन की। दो बहनों के प्यार की एक कहानी है दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको बहुत पसंद आएंगी। तो प्लीज़ कहानी को पूरा सुनिएगा, और ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम जया है, मेरी बहन का नाम विजया है। हम दोनों जुड़वा है। वो मुझसे 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी भी एक ही घर में हो और एक साथ हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हो गई। रवि मेरे पति है और राहुल मेरे बहन के। रवि और राहुल दोनों चचेरे भाई है, पर परिवार एक ही साथ रहता था। पास के घर में ही विजया रहती थी। हमारे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राहुल और रवि हमारे पतियों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। घर सिर्फ दीवारों से ही अलग थे। ऐसे ही हम कहीं भी खाना खाते थे और कहीं भी रहते थे। हम दोनों बहनों को भी यह अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है। शादी के साथ होने की वजह से हम साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गए। लेकिन सच बताओ तो ये हमने सोचा नहीं था, यह बस हो गया। हम दोनों की डिलीवरी डेट भी एक ही दे दी गई। ससुराल और मेरे घर में सभी खुश थे। हम दोनों बहनें एक ही साथ अपने घर गई, और एक ही संयोग हुआ कि हम साथ ही अस्पताल भी डिलीवरी के लिए गई। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन ज़रूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो मैं होश में रही, लेकिन बाद में मुझे याद ही नहीं रहा। आंखें खुली तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। फिर मैंने पूछा विजय को क्या हुआ है, तो मुझे पता चला कि उसे लड़की हुई है, और हम दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहुत खुश थी। कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस भी आ गए थे। अब हम माँ बन गए थे, तो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ ही अपने बच्चों को संभालते थे। बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं ये पहले समझ नहीं आता। थोड़े बड़े होने लगते हैं तो पता चलता है। लेकिन जैसे ही मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो ना मुझे अपनी तरह लग रहा था, ना मेरे पति की तरह लग रहा था, बल्कि वो मेरे बहन के पति राहुल की तरह लग रहा था। पहले मुझे लगा कि यह सिर्फ मुझे लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे। वो कहीं पर भी जब मेरे साथ जाता तो सब यही पूछते कि राहुल का बेटा है। फिर मैं उन्हें मना करती और कहती कि नहीं, ये मेरा बेटा है। विजया की लड़की बिल्कुल विजय की तरह ही दिखती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, यह बात मुझे समझ नहीं है। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही मजाक में कहा कि यह तो राहुल जैसा लगने लगा है, और वो गुस्सा हो गया, कहने लगे पागल हो, ऐसा कुछ भी मत बोला करो। मेरी मजाक में कई बात वो इतना गुस्सा हो जाएंगे मुझे नहीं पता था, लेकिन ऐसा वो पहली बार हुए थे। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन कोई भी इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कह रहा था। कुछ महीने ऐसे ही गए, लेकिन मेरे दिमाग में यह सब चल रहा था। मैंने सोचा कि अपनी बहन से बातें करूं। मैंने उनसे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है कि वो गलत तरीके से ले ले, और ये मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और राहुल के बीच कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उसे मजाक में कहा कि यह तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसा दिखने लगा है, और लगेगा भी क्यों नहीं, एक ही परिवार के तो हैं। वे थोड़ा सा मुस्कुराई। बस अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपनी बहन को बचपन से जानती थी कि ये उसकी जो मुस्कान थी ना, कुछ छुपाने वाली मुस्कान थी। वो जल्दी से कोई बहाना करके वहां चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। अब मेरे मन में भी शक होने लगा, अपने पति पर, बहन पर, और उसके पति राहुल पर। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने मायके गई। विजया को भी नहीं बताया। मेरी माँ से जाकर मैंने कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहती हूँ, शायद दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़े दिन वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई जवाब के साथ। इस दौरान भी मेरी बहन का फोन आता रहा माँ के पास। शायद कह रही होंगी कि जया को कुछ बता मत देना, लेकिन मेरी माँ ने तो मुझे सब बता दिया था। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू भी सच जान ले, वरना तू कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेंगी। और उनकी बात सुनकर मैं अपने ससुराल वापस आ गई। मेरे पति घर आते ही बोले, ये क्या कोई तरीका होता है बिना बताए जाने का। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और उन्हें विजय के घर ले गई। विजय का पति भी घर पर ही था। मुझे और रवि को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। इस बीच विजया ने कहा, आ गई माँ के यहाँ से, क्या लाई, बिना बताए चली गई थी। मैंने बोला, तूने भी छुपाया है, तेरे गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। वो सुनकर वो मेरी ओर देखने लगी। मैं जाकर उससे गले लगा लिया।
उसने मुझे कहा कि मैं तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी कि मेरे पेट में जो है जुड़वा बच्चे हैं। मैंने सभी को मना कर दिया था, लेकिन तेरे डिलीवरी के समय में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा नहीं रहा, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन आंखें खोले तो उसे ये सुनना पड़े कि उसकी गोद सूनी है। और वैसे भी ये मेरे पास रहे या तेरे पास क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने बहन को गले लगाकर बहुत रोई। उसकी जगह मैं होती शायद नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा निकला, साथ ही उसके पति राहुल का भी। मेरे पति मुझे खुश देखना चाहते थे, इसीलिए वो चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन मिल जाए तो क्या चाहिए। उसके किए एहसान को मैं अपने पास ही रखा और उसे बहुत ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कि एक बहन ने कैसे अपनी दूसरी बहन का साथ दिया, उसके मुश्किल वक्त में अपना बच्चा तक उसे दे दिया। दोस्तों, ऐसी बहनें होती है कि जो अपने बहन के लिए जान भी दे सकती है। तो दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी और इसने आपने क्या सीखा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी कहानी आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।